everyone, a very warm welcome to you all in Get All in One channel. So here we are with the new video for you all for grade 3rd unit 6. As all the time in this video also we are going to complete entire unit 6 in this video. Don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon so that you never miss any kind of updates from our side. So, without wasting our time, let's begin with our video. The name of poem is Train. Before seeing each and every word meaning, let's read the poem. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the train, carrying passengers, carrying mails, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushes on, through the days and darkness, through dusk and dawn, over the mountain, over the plain, over the river, here come train. So let's begin with our पोयम. अभी हम एक एक पैराग्राफ एक एक सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे और ये ध्यान रहे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे साइट से टाइम टू टाइम मिलती रहे और अप्रिशिएट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है. कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है. तो चलो हम अभी हमारी पोयम पढ़ेंगे. ओवर द माउंटेन, ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन. अभी आप नाना के घर पे या अपने मामा, चाचा, चाची, बुआ ऐसे होता है. नाना का घर तो दूर ही रहता है, किस किस का घर पास में रहता है. कोई जो बच्चे हैं जिनके चाचा के घर भी दूर रहते हैं या मम्मी पापा कहीं जॉब पे आए हो. आपने ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपने कभी ना कभी तो ट्रेन का तो इस्तेमाल किया होगा. ट्रेन और कितनी लंबी होती है और उनके जो ये बॉक्स रहते हैं ये जो है इन्हें बोगीज कहा जाता है. इन्हें क्या कहा जाता है? बोगीज. अभी ये जो ट्रेन है कभी थकती नहीं है और ये हर जगह चलती जाती है. ये ऐसी एक है जो हमारे मंजिल पे जल्दी पहुंचा देती है. कार वगैरह भी वो हमारी मंजिल पे पहुंचा देते हैं पर थोड़ा सा हमें समय लग जाता है. पर ट्रेन थोड़ा सा जल्दी और एरोप्लेन तो उससे भी जल्दी. लेकिन अब हम कहानी किसकी पढ़ रहे हैं? हमारे ट्रेन की कहानी. तो चलो देखें क्या है. ओवर द माउंटेन यानी ट्रेन माउंटेन्स के यहाँ से भी आती है. प्लेन यानी प्लेन के यहाँ पे ये देखो ये जो प्लेन एरिया दिखाई दे रहा है ना तो इन्हें कहा गया है प्लेन. यानी सीधे रास्ते के यहाँ पे भी आती है, माउंटेन्स के साइड से भी आती है, रिवर्स के यहाँ से. आप बोलोगे मैम रिवर में कहीं ये डूब नहीं जाती है? नहीं, देखो अभी ये पिक्चर में ही आपको दिखाया गया है. ये रिवर के ऊपर ब्रिज है, राइट, जहाँ से हमें क्रॉस करने के लिए हेल्प आउट होता है. तो ये इसके ऊपर से भी आती है. ब्रिज के ऊपर इन्होंने रेलवे पटरियां बनाई हुई है और रेलवे एक ऐसा है जहाँ पे इसकी पटरियां बनी रहती है. ये वहीं से आ जा सकती है, इसका कोई दूसरा प्लेस नहीं है. क्यों? अगर पटरियों से थोड़ा सा भी ये यहाँ वहाँ हो गई तो सारी की सारी जो ट्रेन है एक साथ गिर पड़ेगी और इनका एक्सीडेंट हो जाता है. तो ये पटरियाँ बहुत ही मजबूत लोहे से बनाई जाती है. ओके, यानी कहाँ से आ रही है हमारी ट्रेन? माउंटेन से, प्लेन से, रिवर से. हियर कम द ट्रेन. और यहाँ पे ट्रेन हर जगह से घूमती घुमाती आ रही है. कैरिंग पैसेंजर्स. अभी पैसेंजर्स किन्हें कहा गया है? हम जो सारे जो यात्री लोग रहते हैं जो ट्रेन में बैठे सफ़र कर रहे हैं
हम यात्रियों को क्या कहा जाता है? पैसेंजर्स, यानी वो पैसेंजर्स को कैरी करती है। कैरिंग मेल्स, मेल यानी आपको पता है आजकल तो सबसे ज़्यादा क्या चलता है? ईमेल्स, राइट। ईमेल यानी क्या? किसी को संदेश भेजना, राइट। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। आप बोलोगे मैम ईमेल तो हम मोबाइल से, लैपटॉप, कंप्यूटर इस चीज़ से भेजते, तो ट्रेन कैसे मेल कैरी करती है? देखो, हम जो है पैसेंजर्स जो एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, हमारे दिलों में कुछ तो संदेश लिए जाते हैं ना। किसी के लिए खुश खबर, किसी के लिए कोई नई बातें, किसी को कुछ बताना है, कहीं मामा के पास जब घूमने जा रहे हैं मामा को ढेर सारी बातें बताने जा रहे हैं, उनके पास खेलने जा रहे हैं, सारे मन में हमारी जो बातें हमने लेके रखी है, तो ये उस चीज़ को कहा गया है मेल, कैरिंग मेल्स, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड। प्रेशियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कीमती, यानी हमारा जो कीमती सामान है ये वो भी लेके चलती है विदाउट फेल, यानी बिना रुके बिना थके ये हर किसी को मदद लिए और उनकी सारी कीमती चीज़ें लिए बिना रुके बिना थके ये हमें हमारे मंजिल पे पहुंचा देती है। थाउजेंड ऑफ फ्रेट कार्स, फ्रेट यानी क्या? यानी बहुत सारी चीज़ें बल्क में, बल्क यानी एक हेवी हेवी जो इतने सारी चीज़ें एक साथ लिए है ना, उसको फ्रेट कहा गया है, यानी थाउजेंड्स ऑफ कार। अभी ये जो बोगी जो है, ये जो ट्रेन जो है अपने बोगीज़ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों कार अपने साथ कैरी भी करती है, क्योंकि ट्रेन एक ऐसी है चीज़ जो ट्रांसपोर्ट यानी मालगाड़ी एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पूरा फ्रेट कैरी करते हैं। फ्रेट यानी बहुत चीज़ें, मतलब जिससे ट्रेन, बस, ट्रक, बस, कार, इनमें हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख पाते, पर ट्रेन में और एरोप्लेन में भी इतनी नहीं रख पाते जितना हम ट्रेन में रख पाते हैं। तो ट्रेन सबसे अच्छी किस चीज़ के लिए पता है आपको? ट्रांसपोर्ट के लिए। ऑल रशिंग ऑन, रशिंग यानी घाई किए हुए, झुक 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 गाड़ी चलाते हुए थ्रू द डेज एंड डार्कनेस, यानी दिन हो रात हो हर समय पे ये जो ट्रेन है ये चलती रहती है। थ्रू डस्क एंड डाउन, अभी डस्क एंड डाउन का मीनिंग क्या है? डस्क का मतलब होता है जब सवेरे सवेरे मॉर्निंग टाइम में हल्की सी किरण जो आसमान में दिखाई देती है, जब सूरज आने से पहले हल्की सी जो किरण दिखाई देती है उसे कहते हैं डस्क। और डाउन यानी जब रात, एकदम रात, काली रात हो जाती है, उन्हें डाउन कहा गया है। फिर से, ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन, ओवर द रिवर, हियर कम द ट्रेन। माउंटेन से, प्लेन से, रिवर से, हर जगह से घूमते घुमाते आती, झुक झुक गाड़ी करती आती हमारी ट्रेन है। तो हमने यहाँ पे हमारी पोयम कंप्लीट कर दी है और अभी हम देखेंगे न्यू वर्ड्स। माउंटेन, पैसेंजर्स, rivers, precious, mail, planes, dusk, and down. Now, let's see the some pictures related to our train. ये देखो, रियल लाइफ में ट्रेन ऐसी दिखती है, राइट? और ये ट्रेन जो है कहाँ पे खड़ी है? प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। और ये देखो पैसेंजर्स, यात्री इसमें बैठे हुए हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पिक्चर। ये होती है मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन यानी क्या? ये ऐसी, मतलब थोड़ी सी लग्जरियस टाइप भी आप कह सकते हो। वो ट्रेन में कैसे, देखो ये दरवाजे अपने आप बंद नहीं होते हैं, राइट? और इसमें टिकट वगैरह दिखाने नहीं पड़ती है। इसमें ऑटोमेटिक डोर होते हैं जो अपने आप बाद में बंद हो जाते हैं। और बैठने के लिए भी अच्छी सी सीट्स वगैरह रहते हैं, उसमें भी रहते हैं, पर बहुत सारे लोग एक साथ रश में बैठते हैं।
ओके, ये मेट्रो ट्रेन। ये देखो, ये क्या है? चारकोल। चारकोल यानी कोयला, काला काला कलर का जो कोयला रहता है। देखो कितनी सारी बोगीज है और इसमें कितना सारा ये चारकोल। मैंने आपको कहा था ना, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छी है ट्रेन। यानी देखो कितना सारा कोयला एक साथ ये ट्रांसपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट पिक्चर, ये देखो अभी लकड़ियाँ देखो कितनी हेवी लकड़ियाँ हैं और ये एक साथ इतनी एरोप्लेन में भी नहीं आएगी, ना ही कार में आएगी, ना ही ट्रक में आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बोगी की आएगी, पर ये अपने साथ 25 से 30 बोगी में इतना कैरी कर सकती है ट्रेन। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर विल सी। ये देखो थाउजेंड्स ऑफ कार। ये देखो कितने सारे कार ये अपने साथ कैरी कर रही है। ये होते हैं टीसी। टीसी यानी कौन? टिकट कलेक्टर, जो ब्लैक कलर के कोच में आपको दिख रहे हैं, ये टिकट कलेक्टर है। तो ये टिकट चेक कर रहे हैं पैसेंजर्स का। ये सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ये टिकट चेक कर रहे हैं कि इनके पास टिकट है कि नहीं। ये बराबर वो बोगी में, जो बोगी का इन्होंने टिकट लिया हुआ है, वो प्रॉपर बोगी में ये बैठे हैं या गलत बोगी में बैठे हैं। अगर नहीं भी आपके पास होगा तो ये आपसे फाइन भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है कूली का। आप बोलोगे मैम कूली कौन है? ये वो है जो हमारे सामान हमारे ट्रेन तक, हमारे बोगी तक हमें पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। इन्हें सारी जानकारी रहती है, ये वहीं पे काम करते हैं और इनका जो यूनिफॉर्म कलर है वो रेड कलर का होता है और ये हमारा हेवी लोड उठाने के लिए मदद करते हैं। ये देखो कितना हेवी लोड इन्होंने उठाया हुआ है, तो इन्हें क्या कहते हैं? कूली कहते हैं। ओके, और ये है प्लेटफॉर्म और ये है पटरियाँ बनी हुई जिस पे ट्रेन चलती है। और ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये साइड, इसे प्लेटफॉर्म कहते हैं और यहाँ पे ट्रेन को पास होने के लिए ये ही पटरियों पे ट्रेन चलती है। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। वेयर डू द ट्रेन रन? ट्रेन कहाँ कहाँ रन करती है? द ट्रेन रन ओवर द माउंटेन, प्लेन एंड रिवर. What are the precious loads that they carry? They carry passengers, parcels, letter, etc. आप कार, ट्रक और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। When do the train runs? ट्रेन कब भागती है? Train runs through the day and night. So here is the picture. आपको याद है dusk and dawn बोला गया था? ये है डस्क, यानी जब सुबह हल्की सी किरण आती है उसे कहते हैं डस्क। और ये है डाउन का पिक्चर, यानी जब शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, तो ये है तब उसका पिक्चर। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट वन. What is the dusk and dawn? Answer: dusk is the time when the first rays of the sun touch the earth in the morning. Dawn is the time when the sun sets at the night time. And the night time, sorry, I'll read it once again. What is the dusk and dawn? Answer: dusk is the time when the first rays of the sun touch the earth in the morning. Dawn is the time when the sun sets and the night begins. Dawn यानी जब रात begin होती है तब का टाइम, dusk यानी जब सुबह सुबह होती है तब का टाइम। ये आप एक बार फिर पिक्चर देख लो, ये देखो, और यहाँ पे भी पिक्चर। Okay, so now here we have completed our train poem. Now let's see the second story related to Unit 6 for grade 3rd. And don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon. Keep motivating us by liking our video. Any doubt, please comment into the comment section box.
So dear kids, let's begin with our second content from Unit 6, Grade 3rd. Name of the book, Marigold. So before that, don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon and motivate us by liking our video. Now let's begin. The story of a road. रोड की कहानी। चलो देखें। ये रोड यहाँ पे मुझे तो उदास उदास सा लग रहा है। कहीं सिर्फ मुझे लग रहा है क्या? पता नहीं, देखें अभी क्या है। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह की बात है। द रोड इज़ अस्लीप, एवरीथिंग इज़ क्वाइट। अभी रोड सो रहा है, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग की बात है, क्योंकि हम सब सो रहे होते हैं। तो वहाँ पे तो रोड पे कोई जाता नहीं है, तो रोड भी उस टाइम पे सो रहा है। और सारा जो जगह है वहाँ पे एकदम सन्नाटा है, शांति है, क्योंकि कोई भी गाड़ी यहाँ से वहाँ या कोई भी वहाँ पे घूम नहीं रहा है। बट लिसन, पर सुनो, द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली। जो बर्ड्स है वो सॉफ्टली आवाज़ दे के पुकार रहे हैं। क्रिप 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 सेज द स्पैरो, क्रिप क्रिप। स्पैरो कैसे आवाज़ करते हैं? चू चू, ऐसे छोटी छोटी आवाज़ करते हैं ना। काव 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 सेज द क्रो, काव काव वेक अप वेक अप। अभी जो स्पैरो और क्रो है ये अपनी आवाज़ में सबको क्या करते हैं? उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उठ जाओ उठ जाओ, सुबह हो गई है। Here is someone else now. Tring a ling, it is the newspaper boy. अभी कोई तो और आया है। पहले स्पैरो, सेकंड क्रो। पहले कौन आया था? स्पैरो। सेकंड कौन आया? क्रो। और अभी रोड पे कौन आ रहा है? एक छोटा सा बॉय, न्यूज़पेपर बॉय, साइकिल को ट्रिंग 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 करके बजाते हुए वो वहाँ से आ रहा है। क्यों आ रहा होगा? हम सबको न्यूज़पेपर देने, सारी दुनिया की खबरें देने के लिए वो आ रहा है। और अभी रोड देखो स्माइल करने लगा। क्यों? क्योंकि अभी वो कह रहा है कि सब जन मेरे साथ है, मैं अभी अकेला नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी बहुत खुश हूँ। Tring a ling, says the bicycle. Tring a ling, wake up. सबसे पहले ये न्यूज़पेपर वाले उठ जाते हैं और हमें आके जगाते हैं। देखो वो अपने काम की तरफ कितने अच्छे हैं, एकदम वक्त के पाबंद है, जो बहुत ही सवेरे उठ के हमें जगाते हैं। क्रिप 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 says the sparrow, क्रिप क्रिप क्रिप, काव काव says the crow, wake up. यानी ये तीनों अभी सबको उठा रहे हैं। स्पैरो, क्रो और न्यूज़पेपर बॉय बाइसिकल से ट्रिंग 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 आवाज़ करते। हु इज़ दिस कमिंग नाउ? अभी कौन आ रहा है? इट इज़ द वेजिटेबल मैन। अभी कौन आ रहा है? जो सब्जी बेचने वाला रहता है, अभी वो आ रहा है। तो उसके पास कौन सी सब्जियां हैं? देखो, पीस, कॉलीफ्लावर, पीस यानी मटर, कॉलीफ्लावर यानी गोभी, कैबेज, जो वो दूसरी वाली कोबू रहता है उसे कहते हैं कैबेज। सेज द वेजिटेबल मैन, यानी वो कह रहा है कि मेरे पास इतने सारे वेजिटेबल्स है, आओ आके खरीदो मुझसे। पोटैटोस यानी आलू, कुकुम्बर यानी ककड़ी, रेडिश यानी वो वाइट कलर जैसे कैरेट का रहता है ना, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ थोड़ी देर में। रेडिश, कैरेट यानी रेडिश आप उसे हिंदी में मूली भी कह सकते हो। कैरेट, गाजर। Cow, says the crow, wake up, crip crip crip, says the sparrow. वेजिटेबल मैन के पास देखो क्या क्या था, पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटो, कुकुम्बर, रेडिश, कैरेट्स, इतने सारे वेजिटेबल्स। अभी फिर से
स्पैरो और क्रो सबको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उठ जाओ उठ जाओ। ट्रम ट्रम ट्रम, चट चट चट। हु आर दिस? अभी कौन आया? चलो देखें आगे और कौन है। ये देखो, ये कौन है? वेजिटेबल मैन। अभी ये देखो, ये जो वाइट कलर की जो मूली है इसे कहते हैं रेडिश, और ये कैबेज, ये कॉलीफ्लावर, ये है कैरेट, और ये पर्पल कलर का क्या रहता है? ब्रिंजल, और ये है पीज यानी मटर। ट्रम ट्रम ट्रम, चट चट चट। हु आर दिस? और अभी कौन आया? वेजिटेबल मैन तो हो गया। दे आर द चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल। अभी आप जैसे जो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल जाते, अभी वो आए। चट चट चट। टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, यानी बड़ 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 करते दोनों आपस में चल रहे हैं बच्चे बातें करते हुए। ट्रम 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 गोज देयर शूज। शूज की आवाज़ ट्रम ट्रम करके आवाज़ आ रही है। पीस, कैरेट, कैबेज कॉल्स द वेजिटेबल मैन। वेजिटेबल मैन अभी कह रहा है कि आओ सब्जियां खरीदो, मेरे पास बहुत सारे मटर है, गाजर है, गोभी है, आओ खरीदो। क्रिप 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 सेज द स्पैरो। स्पैरो भी बोल रहा है आओ जाओ उठ जाओ। Cow, 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 says the crow. Wake up, cow, 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 says the crow. Cow, cow, wake up. Wake up, ask the road. Can't you see, you foolish bird? I am wide awake. अभी क्रो जो है बार बार आवाज़ कर रहा है काव काव काव, और उसकी आवाज़ यानी बहुत ही कानों में तकलीफ़ देती है। तो उसी तरह अभी ये जो रोड है, रोड उसको कह रहा है यू फुलिश, पागल, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं ऑलरेडी उठ गया हूँ। ये कौन कह रहा है? ये रोड कह रहा है। और किससे कह रहा है? ये क्रो से कह रहा है। अभी रोड कैसे उठ गया है? क्योंकि सारे अभी वहाँ पे आ रहे हैं। पहले स्पैरो, फिर क्रो, फिर न्यूज़पेपर बॉय, फिर वेजिटेबल मैन, वेजिटेबल सेलर मैन, और फिर ये जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू आवर स्टोरी. नाउ सी द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल एंड द रोड इज स्माइलिंग. लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. न्यूज़पेपर, cucumber, cabbage, potatoes, radish, cauliflower, foolish. Now let's see the some picture. ये देखो, बाइसिकल पे बहुत सारे न्यूज़पेपर लेके लड़का जा रहा है न्यूज़पेपर सेल करने. ये होता है न्यूज़पेपर जिसमें खबरें आती है सारी दुनिया की, इसमें हमें खबरें मिलती है. अभी यहाँ पे तो देखो एक वेजिटेबल के हेल्प से फेस ड्रॉ किया है. अब ये इसमें कौन से वेजिटेबल यूज़ किए ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है. एक तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ. यहाँ पे देखो लेडी फिंगर यूज़ किया है और ये है पीस यानी मटर. बाकी के तो आपको मुझे बताना है. ओके. एंड सी कितनी सारी सब्जियां हैं. ये देखो ये कार्ट है. कार्ट यानी जहाँ पे डोर टू डोर ये वेजिटेबल सेलर वेजिटेबल सेल करने वाला है. और ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं बैग लिए हुए. ये भी देखो रोड से जा रहे हैं बच्चे. और अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस. What sound do you hear on the road in the morning? आपको कौन सी आवाज़ सुनाई देती है रोड पे मॉर्निंग में? In the morning, I hear the sound of birds, newspaper boy, vegetable man, school children, among other sound on the road. और मुझे तो मिल्कमैन की भी आवाज़ आती है क्योंकि वो भी सवेरे सवेरे दूध देने आता है. आपको और किसकी किसकी आवाज़ सुनाई देती है वो बताना है आपको.
What is the vegetable man selling? Vegetable man क्या क्या सेल कर रहा है? The vegetable man is selling peas, cauliflower, cabbage, potatoes, cucumber, radish and carrot. Third question. What is the road annoyed with? Sorry, why is the road annoyed with the crow? The road is annoyed with the crow because the crow is cawing continuously to wake up the road, but the road is already awake. यानी रोड उससे परेशान क्यों था? क्यों परेशान हो गया? क्योंकि क्रो बार बार अपनी आवाज़ में काव 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 उठने के लिए कह रहा था, उसकी अजीब सी आवाज़ में। तो इसके लिए रोड कह रहा है कि मैं कब से उठ गया हूँ, फिर भी ये बार बार परेशान कर रहा है। इसके लिए वो थोड़ा सा annoyed हो गया, यानी चिड़चिड़ा हो गया। And here we have completed our unit 6. So don't forget to subscribe the channel and hit on bell icon. And let's meet soon with our next video. Till that time, bye bye.